नमो नमः मित्राणि। शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने कुछ ऐसा निर्देश दिया है कि जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ लज्जा हमको नहीं करनी चाहिए। उसकी प्राप्ति में यदि हमने लज्जा की तो हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हम समाज में ठगे जा सकते हैं। इसलिए हमें लज्जा छोड़कर इस कार्य को करना चाहिए। कहाँ कहाँ लज्जा को ध्यान नहीं देना, लज्जित नहीं होना, अपने आप में लज्जा का अनुभव नहीं करना। तो कवि लिखता है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। जहाँ पैसा कौड़ी का मामला हो, धन धान्य का मामला हो, तो यदि हम लज्जा बस कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहे तो हम गए, क्योंकि उस धन का जो हमको उपयोग होना है धन प्राप्ति ही नहीं होगा, क्योंकि लज्जा से तो हमने कहा ही नहीं। इसलिए जहां धन धान्य की बात हो वहां लज्जा को त्याग करके और तब कार्य करना चाहिए। और विद्या संग्रहणेषु च, जहां विद्या ग्रहण करना है तो विद्या हम अपने उम्र से छोटे उम्र के बालकों से भी ग्रहण कर सकते हैं। जो कम पढ़ा लिखा है उससे भी हम विद्या अर्जित कर सकते हैं। कहीं किसी से पूछने में संकोच नहीं करना है, लज्जा नहीं करनी है कि मैं बड़ा हो गया उम्र में और मैं एक छोटे से पूछ रहा हूं, किसी विद्यार्थी से मैं कुछ पूछ रहा हूं कि जरा ये बता दो, मैं नहीं जानता। यदि आपने विद्या ग्रहण करने में इस जो विद्या का संग्रह है इसमें यदि आपने लज्जा की तो विद्या आपके पास नहीं पहुंच सकती है। आप लज्जा में ही पड़े रह जाएंगे और वो ज्ञान फिर आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। और साथ ही आहारे व्यवहारे च, आहार मतलब भोजन में, और व्यवहार में परस्पर जो लेन देन बात विचार है उसमें हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यदि हम लज्जा से नहीं बोलें और यदि अनुकूल भोजन नहीं मिल रहा है अथवा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं कहीं अच्छे अच्छे पकवान प्राप्त हो रहे हों किंतु वह पकवान आपके लिए हानिकारक है, तो वहाँ यदि आप लज्जा करके कुछ बोलते नहीं हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आहार में, व्यवहार में, विद्या के संग्रह में, धन धान्य के प्रयोग में जो व्यक्ति लज्जा का परित्याग करके कार्य करते हैं, अपनी बात रखते हैं, व्यवहार करते हैं, वे निश्चित रूप से सुखी होते हैं। आप भी सुखी होवें, ये गुण आपके अंदर भी आए, इसलिए ये बात हमने आप सबके सम्मुख रखी है। विश्वास है आप भी ऐसा करेंगे और अपने मित्रों को भी करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर अगला विषय लेकर के अगले दिन मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः।